नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस आप देखना शुरू कर चुके हैं। आज एचटी हसन ने कहा है, समाजवादी पार्टी के नेता एचटी हसन ने कहा है कि ये जो प्राकृतिक आपदा आई है ये इसलिए आई है क्योंकि बुलडोजर से तमाम लोगों के घर और मस्जिदें तोड़ी गई हैं, जिसके वजह से ये आपदाएं आ रही हैं। यानी एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं वो कि सरकार स्पेसिफिकली मुस्लिमों के साथ ज्यादती कर रही है, यही वजह है कि आपदाएं आ रही हैं। हालांकि इस पर भाजपा की तरफ से तमाम, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो या जो भी बड़े नेता हैं, उन लोगों ने इस पर रिप्लाई किया है कि इस तरह से श्राप देने वाली या इस तरह के लोगों को जो है आपदा में लोगों के लिए इस तरह की बात कहना ये बेहद आपत्तिजनक है और इसकी वो निंदा भी कर रहे हैं। आप लोग यहाँ बहुत सामान्य लोग हैं, हालांकि ये दुकान है, इसमें देख रहे होंगे आप कि सभी पार्टियों के तमाम झंडे जो आजकल नेता लोग अपने गाड़ियों पे लगाते हैं या घरों में जो चित्र लगाते हैं उसमें सभी पार्टियों के नेताओं के चित्र है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी चित्र है, पार्टियों के अलावा भी महात्मा गौतम बुद्ध जी का भी चित्र है। यहाँ तमाम बुजुर्ग बैठे हैं और कुछ लगभग 50-52 साल की उम्र के भी लोग बैठे हुए हैं। आपसे हम बात करना चाहते हैं, शुरुआत आप ही से कर। दुकान आपकी है? हाँ, दुकान हमारी है। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? हमारा लक्ष्मण नाम है। लक्ष्मण जी, आप लक्ष्मणपुरी में हैं, कितना बढ़िया नगर है ये। जिस तरह से एचटी हसन ने कहा है उस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि उन्होंने सही कहा है, गलत कहा है? अरे इतने बड़ा नेता कहे होंगे, सोच विचार के सही है कहे होंगे, गलत का कहेंगे। आपको क्या लगता है कि जो लोगों के घर जो जिस तरह से सरकार तोड़ती है या जिस तरह से व्यवस्था, उसका श्राप लग रहा है उत्तराखंड में? किसी घर तो शराब लग भी सकता, नहीं भी लग सकता। ये तो आपका सनातन धर्म भी बताता, हिंदू धर्म भी बताता, शराब लगता है। आपको क्या अनुभव है, मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है कि एचटी हसन सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? हमारे हिसाब से तो सही है कह रहे हैं, शराब किसी को भी लग सकता। आपको बाबूजी, आप बुजुर्ग आदमी हैं, सबसे पहले तो आपको पढ़ा नाराज है क्या? नहीं, मैं जानता ही नहीं उसके बारे में, क्या बताऊं आपको। बाबूजी आप कह भले रहे, जानते तो आप सब हैं। जानता कुछ नहीं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप सब जानते हैं लेकिन कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, कहना नहीं चाहता हूँ। यहाँ कहने से कोई लाभ नहीं है। क्यों? नहीं, कुछ नहीं कहना है। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं अध्यापक हूँ, शिक्षक हैं। हाँ। तो शिक्षक के लिए तो आचार्य विष्णुगुप्त ने कहा है, मैं अपने कई कार्यक्रमों में ये बात बोल चुका हूँ कि शिक्षक वह व्यक्ति होता है जिसके गोद में प्रलय और निर्माण दोनों खेलते हैं। तो क्या लगता है ये जो प्राकृतिक प्रलय है ये घर गिराने के कारण है या ऐसे ही है? शिक्षक नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? आप पत्रकार हैं, मेरे एक बात का जवाब दे दीजिए। चुनाव आयुक्त के नियुक्ति में पहले ये प्राविधान था कि प्रधानमंत्री, नेता विरोधी दल, लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, ये प्राविधान था। और इसको बदल करके प्रधानमंत्री, नेता विरोधी दल और चीफ जस्टिस की जगह प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट का एक मिनिस्टर रख लिया। ये बेईमानी है कि ईमानदारी है, बताइए आप। ये मैं बता दे रहा हूँ, ये कब चेंज हुआ है, ये जो प्रक्रिया है जिसमें ये कब चेंज, किसने चेंज किया था इसको? इसी सरकार में चेंज हुआ है। कब? आपको जानकारी नहीं है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको है ना जानकारी? हम उसको जानकारी, इसी सरकार में, डेट मुझे नहीं मालूम है, इसी सरकार में हुआ है। मुझे जो जानकारी है वो एक बार इंदिरा जी के टाइम पर चेंज हुआ था। पूरी जानकारी रखिए। आप शिक्षक हैं, आप बता दीजिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, इसी सरकार में हुआ है। पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता विरोधी दल, पार्लियामेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 3 के सहमति से होता था। आप हमको एचटी हसन के बयान पर पहले बता दीजिए। और मुझे ये नहीं, जो पहले मैं मुद्दा उठाया उसके बारे में नहीं, मैं अब बता दे रहा हूँ। मैं आप ये बताइए, इमरजेंसी जब लगी थी, एक मिनट, 1976 में, 1976 में, जून 1976 में जब इमरजेंसी लगी रही होगी तब तो आप नौजवान रहे होंगे या नौजवान से थोड़ा सा कम रहे होंगे? इमरजेंसी से क्या मतलब? आपके प्रश्न का इमरजेंसी से क्या मतलब? जो मैं कह रहा हूँ
कि ये न्याय अन्याय। इमरजेंसी आप बताइए, इस देश में सभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा सहित सभी देश की विधानसभाओं को भंग कर देना, सब कुछ भंग कर देना, बड़े नेताओं को आप लोगों के सामने ही किसी भी दल के नेता रहे हों सबको जेल में भेज देना, समाजवाद और सेक्युलर शब्द उसी दौरान डालना, इसको आप कैसा मानते हैं? मेरी बात सुन लीजिए, आप भाजपा के एजेंट के रूप में बात करें, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। भाई साहब आप बताइए इमरजेंसी के बारे में कौन का क्या कर रहा है भाई? आज बात मैं कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन की, जो बेईमानी कर रहा है। एक लड़का लखनऊ में वोटर है, महाराष्ट्र में वोटर है, तमिलनाडु में वोटर है, उसने एक्सेप्ट किया है कि 4 महीना यहाँ मैं पहले था, फिर ट्रांसफर हो गया महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र से कर्नाटका गया। क्या तमाशा हो रहा है? तो ये तो ठीक ही होना चाहिए, एक जगह हमारे यहाँ एकल नागरिकता, एक ही जगह वोट देना चाहिए। हाँ, एक जगह वोट देना चाहिए, लेकिन वो 3 जगह वोट दिया है। तो उस लड़के की गलती है ना ये? किसकी? जो अगर मैं 3 जगह वोटर हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग की गलती है। भाई बाबूजी ये कहना चाह रहे हैं चुनाव आयोग को ये करना चाहिए कि सारा प्रक्रिया ऑनलाइन करके आधार कार्ड से लिंक करके एक व्यक्ति को अगर वो आधार कार्ड चेंज करता है तो एक ही जगह पर वोटर कर दिया जाए, यही चाहते हैं ना? हाँ, एक जगह होना चाहिए उसको। हाँ, वो 3 जगह वोट दिया है। आपकी जानकारी में ऐसे कितने लोग हैं? आसपास भी लोग होंगे क्या आपके? क्योंकि हम जानते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों को। जो हम लोग पढ़ते हैं अखबारों में वही बताते हैं। नहीं, इमरजेंसी का मुद्दा क्यों उठाया आपने, ये बता दीजिए। आपने जैसे एचटी हसन के मुद्दे को छोड़ करके आपने चुनाव आयोग का मुद्दा उठाया, वैसे ही अब मैं कोरिलेट कर दे रहा हूं। देखिए, जीवन में बाबूजी आप शिक्षक हैं, आपसे सीखना है मुझे, और सीखने का भाव हमेशा रखना चाहिए। आपको भी हमको भी हर उम्र में सीखा जा सकता है। मुद्दा एचटी हसन का है, आपने मुझे पता नहीं किसका किसका एजेंट बता दिया है ना। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये बहुत आसान काम है किसी पत्रकार को किसी भी पार्टी का एजेंट बता देना, बहुत सबसे आसान काम यही है। सारे पत्रकार वो काम कर रहे हैं, कुछ ही को छोड़। मतलब अगर आपके फेवर में बोले तो ठीक है। फेवर नहीं, ईमानदारी क्या है बताइए? ईमानदारी ये है कि सुनिए, एक जगह एक वोट होना चाहिए, और हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि जैसे हमको तो सबसे पहले पता होगा, जैसे मेरा गांव आजमगढ़ में है, मैं वहां का वोटर हूं, मैं लखनऊ पिछले 10 साल से रह रहा हूं, 2016 से। अगर मैं यहाँ वोटर बनता हूं तो बट नेचुरल है कि मुझे तो मालूम होगा ना कि मैं यहाँ भी वोटर हो गया हूँ, तो मुझे वहाँ की वोटर लिस्ट से अपना नाम खुद हटा देना चाहिए, जो नागरिक की जिम्मेदारी है, हर नागरिक की, चाहे आप हो मैं हूँ। जो मूल कर्तव्य है वो यही है ना, कि हम चुनाव आयोग को सूचित करें कि भाई साहब, चुनाव आयोग महोदय, एक लेटर आता है, फॉर्म आता है कि हम यहाँ नागरिक हो चुके हैं। हाँ, चुनाव आयोग की ये बहुत बड़ी गलती है कि एक व्यक्ति जैसे ही लखनऊ में फॉर्म 6 भरता है तो उसका वो जो नाम और पिता का नाम अगर हो मैच कर जाए तो वहाँ वाला एक जगह का उसका कैंसिल कर दे, एक ही जगह होना चाहिए। और इसकी स्क्रूटनिंग SIR के तहत हो रही है, वहाँ पे हो रही है, क्या बोलते हैं, बिहार में हो रही है। तो एक तरह से राहुल गांधी भी तो यही बात कह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने यही कहा कि एक आदमी। आप बता दीजिए, आपने पूरा सुना उनका कि नहीं? एक कमरे के मकान में 80 वोटर रहता है, हाउ इट इज पॉसिबल? असंभव है, कैसे संभव? असंभव है। चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग ने उसको लिस्ट किया है, वोट करवाया है। 80 आदमी एक मकान में, एक कमरे के मकान में कैसे रह सकता है? अच्छा, वोट भी करवाया है, ये कैसे पता चला? हाँ, करवाया है ना, कर्नाटका में तो हुआ था उसी का। तो कर्नाटक में सरकार किसकी बनी? बनने का मतलब नहीं। आप मुझे बता देंगे कि मैं भाजपा का हूँ, हाँ, है ना? बिल्कुल भाजपा के एजेंट की तरह आप काम कर रहे हैं। आप बताइए सरकार किसकी बनी? की बात आप कर रहे हैं, इमरजेंसी का। अरे बाबूजी, मास्टर साहब, हर भाजपाई इमरजेंसी की बात लाता है। नेहरू ने ये गलती किया, नेहरू ने वो गलती किया। नेहरू आपने क्या, आप लोग तो 10-15 साल से हैं, क्या किया भाई? अब हमें ये बताइए आप कि कर्नाटक में सरकार किसकी बनी? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। जो मैं कहा हूँ, जो मैंने प्रश्न रखा उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को, हुआ कि सही हुआ? हाँ, गलत हुआ, गलत हुआ ना, बिल्कुल गलत हुआ। चुनाव आयोग की नियुक्ति करने के लेकिन लिए आप नहीं बता रहे हैं कि पहले जो गलतियां हुई है क्या वो गलत हुआ कि नहीं हुआ। जो भी SIR हो रहा है, जो भी गलत वोटर है, जैसे कोई आदमी की डेथ हो गई है, क्या उसको वोटर लिस्ट में रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। जो 40 वोटर 80 वोटर आप बता रहे हैं, क्या वो होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। आप यही चाहते हैं, राहुल गांधी जी भी यही चाहते हैं। हाँ, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ। तो चुनाव आयोग को ये ध्यान रखना चाहिए, चुनाव आयोग ये करे कि ऐसे सभी बोगस वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटाए, यही चाहते हैं ना। आप बता दीजिए, बात आप बताइए बाबूजी, मास्टर साहब, आप ये मैं कर रहा हूँ, मैं
आप ये चाहते हैं ये हो जाए तो ठीक है ना? तुम किसके सामने हिलाएगा? जो नियुक्ति करेगा उसके सामने अब ना। आप दुम हिलाने ये देखिए, नहीं, ये पॉलिटिकल बात है। नहीं, political आप नहीं, किसके ये सामने सही आप बात दुम है। हिलाएंगे, वो दुम हिलाएंगे, मैं दुम हिलाऊं, छोड़ दीजिए। हमें शिकायत चुनाव आयोग से है। हाँ। जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो पक्षपात कर रहा है, वो फर्जी वोटर आप बनवा बाबूजी रहा है। ईमानदारी से बताइएगा हाँ। कि क्या आप नहीं जानते हैं कि सरकार किसी की भी रही हो, बोगस वोटर इस देश में रहे हैं और बड़ी संख्या में रहे, एक एक आदमी 5-5 वोट डालता रहा है? क्या आप ये नहीं जानते हैं? किसी की भी सरकार रही हो, नहीं, ये मैं- कांग्रेस, भाजपा, सपा। गलत बात को मैं प्रश्रय नहीं देता भाई। अब आप- किसी सुनिए, देखिए, मैं जानता हूँ, मेरे गांव की मैं बात आपको बता रहा हूँ। मैं छोटा था, प्राइमरी स्कूल पर वोटिंग होती थी। जब वोट देने जाते थे ना लोग, तो कहते थे भैया आप जाइए, वोट पड़ गया है। ये अपनी आंखों से देखा है मैंने। हम लोग बच्चे थे, वोटर नहीं थे, आम के पेड़ के आसपास चूंकि हम लोग रह सकते थे, कोई बड़ा आदमी बड़ी उम्र का तो पुलिस डांट के भगा देती थी, लेकिन छोटे बच्चे वहाँ खेलते वेलते रहते थे। जनरली वो आम का सीजन होता था, एकदम छोटा छोटा जो टिकोरा बोला जाता है, उस समय आम एकदम बिल्कुल कली ही लगी होती थी। तो उस समय जो है हम लोग अपनी आंखों से देखे हैं कि लोग अपना वोट देने जाते थे और कहते थे वोट आपका पड़ गया, जाइए। ये हमने देखा, और एक एक आदमी 10-10 वोट डालता था, ये भी देखा हमने। अब आप क्या कहेंगे? आजमगढ़ में जी हाँ, किस पोलिंग के रहने वाले हैं आप? कौन बूथ है आप? मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं आप आजमगढ़ के हैं? आप बताइए मैं तो। बता दे रहा हूँ। हाँ, उस समय मेरा ख्याल है ईवीएम सिस्टम नहीं था, बैलेट पेपर था। बैलेट पेपर था, हाँ। है ना? अब मैं बहुत छोटा रहूँगा, 8-9 साल का आपका रहूँगा। ब्लॉक कौन है? ब्लॉक मेरा है आपका फूलपुर ब्लॉक है अच्छा, है ना? अब पोलिंग बूथ बताइए जिस पर 10-10 पोलिंग बूथ तो उस समय का मुझे याद नहीं है। जब अपने गाँव के नहीं याद हो तो क्या बताएंगे? पोलिंग बूथ नंबर मुझे नहीं याद है। नहीं, नाम पोलिंग बूथ का हाँ, नाम। चकदीन शुक्ल पोलिंग बूथ। 10-10 वोट देते थे लोग। हाँ, 10-10 वोट दे देते थे। हम तो बता रहे हैं आपको, उस जमाने में यही होता था। सुनिए, अब आप हमको ये बताइए, एचटी हसन ने जो कहा है प्राकृतिक आपदा को लेकर, उसका बताइए। नहीं, मैं जो इस मुद्दे पर हूँ उसको पहले आप क्लियर कर लीजिए। आप 1 घंटा बैठेंगे, अभी हम बैठ के जाते हैं। चुनाव आयोग की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है हाँ। वो ठीक नहीं है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, नहीं है ना? बस अब ठीक। आप बताइए ना, इमरजेंसी गलत लगी थी कि नहीं? हाँ, गलत लगी थी। कोई गलत, बात? हाँ, बिल्कुल लगी थी। कोई किसी का एजेंट नहीं है आप? नहीं, इमरजेंसी गलत लगी थी। ना आप ना मैं, कोई किसी का एजेंट नहीं है ना आप? अब आप मुझे ये बताइए, एचटी हसन ने जो कहा वो सही या गलत? अब मेरी बात सुन लीजिए। अब बात क्लियर हो गई ना? आप मेरी बात सुन लीजिए। एसटी हसन की बात पर मुझे बहुत ये जानकारी नहीं है कि क्या कहा है क्या नहीं कहा। ये आप मुझसे बता रहे हैं। एज इट इज जो उन्होंने कहा वो बता दे रहा हूँ। सुनिए, हाँ। हिंदू मुसलमान के राजनीति पर ही जी रहे हैं लोग। मुसलमान न रहे इस देश में तो राजनीति मर जाएगी। हिंदू मुसलमान ही पर जी रहे हैं। यही मुख्तार के लड़के जेल भेजे गए हैं, पता है आपको? वो लड़का क्या किया था? वो तो लड़का बिल्कुल नाबालिग, क्या किसी तरह बालिग होगा, उसका कोई दोष नहीं था। उसको कहा गया कि हस्ताक्षर फर्जी किया है। हस्ताक्षर फर्जी एक्सपर्ट बताता है कि फर्जी है कि सही है, पुलिस नहीं बताती है। पुलिस ने कहा कि हस्ताक्षर फर्जी है। ये कौन सा तरीका है? ये मालूम है आपको? इसी कमरे से अरेस्ट हुआ लड़का, वो मालूम है आपको? अरेस्ट हुआ है। तो हस्ताक्षर, आप पत्रकार हैं, हस्ताक्षर फर्जी एक्सपर्ट बताता है तो कि मैं जांच एजेंसी नहीं हूँ ना। अगर पुलिस ले गई होगी तो जान करके ले गई। बात को कहिए ना मीडिया में कि नहीं वो गलत हुआ है। हम केवल प्रश्न पूछ, आपको यही पता मास्टर साहब नहीं है, आप बुजुर्ग आदमी है, कि पत्रकार केवल प्रश्न पूछ सकता है या जो बात आप पत्रकार वही प्रश्न पूछता आप सुनिए ये आप कह रहे हैं, अभी एक बात पूरी बात नहीं हुई है। पत्रकार ये कर सकता है कि आपकी आवाज को थोड़ा तेज होकर के जो आप कहेंगे उसको लोगों को सुना सकता है। पत्रकार आपका पक्ष रखने के लिए या किसी सरकार का पक्ष लिखने के लिए नहीं होता है साहब। पत्रकार आप जो बोलेंगे, आपने कहा मैंने दिखाया कि नहीं दिखाया? आज का पत्रकार नेताओं से वही प्रश्न करता है जो उसके आका या उसके बड़े लोग नोएडा से, आप नेता है? सुनिए, आम आदमी है ना? नोएडा से और गाजियाबाद से मास्टर साहब, ये आप आपको निर्देश आता है, किसी का निर्देश नहीं होता, कोई किसी का निर्देश नहीं है। सिखाइए। आप मैं ये जानता हूं। आचार्य जी, आप जो है मास्टर साहब है, हाँ। किसी का कोई फोन कोई मैसेज नहीं आता है, मुझे तो नहीं आया आज तक।
है ना। मैं आपको कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं एज इट इज, अगर आपको ना दिखे तो बताइएगा। आते ही एसटी हसन का पूछ, आप बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा की बात नहीं कर रहे, स्वास्थ्य की बात नहीं, अस्पतालों में रुई तक नहीं है, आप इसकी बात नहीं करेंगे। एसटी हसन की बात ला रहे हैं, एसटी हसन से आप जिंदा हैं, एसटी हसन ना रहे तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। हमने तो एसएससी का भी मुद्दा उठाया, भाई कल ही उठाया, अब रोज एक ही मुद्दा थोड़ी रहेगा। 3-4 लोगों से एसटी हसन की बात आपने कहा, केवल एक मुद्दा एसटी हसन का आपको मिल रहा। आज का मुद्दा मेरा यही है ना, टॉपिक। ये गलत बात है ना। किसी दिन एसएससी होगा, किसी सरकार स्वतंत्र होता है, वो समाज की समस्याओं को आप उठाता है। बताइए ना, मैं इतना देर से कहाँ बैठा हूँ? एससी आपको सब हसन- बात सुनाया कि नहीं सुनाया? मैं सब रिकॉर्ड हो रहा है जो आप बोल रहे हैं। नहीं हो रहा है। आपको देखिए, एक बात बताऊं मैं, आप बुजुर्ग आदमी हैं, लेकिन मैं जो आपको देख करके जितना देर आप भी मुझे देख के कुछ समझे होंगे, मैं भी आपको समझ रहा हूं। आपको केवल ये है कि पत्रकारिता को कटघरे में खड़ा कर दो, आपके हिसाब का मुद्दा हो, आपके हिसाब का विषय हो। देखिए, प्रतिदिन क्या आप रोज एक ही पाठ पढ़ाते थे, एक ही चैप्टर डेली क्लास में पढ़ाते थे? एक मिनट मास्टर साहब, आप एसटी हसन का पढ़ा रहे हैं घूम घूम के। नहीं एचटी हसन, आज HT हसन का एचटी पाठ हसन है ने कि जो नहीं? बयान दिया, चूंकि उस पर पॉलिटिकल विवाद हो चुका है, इसलिए आज का टॉपिक वो है। हम जो है, आप एक ईमानदारी से बताइए कि क्या आप प्रतिदिन सिलेबस पढ़ाएंगे या प्रतिदिन एक ही पाठ पढ़ाएंगे? आपने ये सवाल नहीं पूछा कि स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अरे भाई, आप आए नहीं उस दिन, अभी 4 दिन पहले का है। किसी से पूछा? फिर वही बात, रोज हम एक ही टॉपिक रखेंगे क्या? किससे पूछा आपने? आपको अभी हम वीडियो दिखा देंगे, जरा आइए विजय, इनको वीडियो दिखाइए, इनको वीडियो दिखाइए। मास्टर साहब, आप कैसे शिक्षक रहे होंगे, मुझे क्षमा प्रार्थी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, हाथ जोड़ करके, कि आप चाहते हैं कि प्रतिदिन एक ही चैप्टर पढ़ाया जाए। मैं नहीं चाहता, हाँ। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ईमानदारी से पत्रकार है। तो वही कर रहा हूं, इसीलिए आपकी बात सुना रहा हूं। तो एसटी हसन ने क्या कहा मुझे कोई जानकारी नहीं है। बाकी सब आपको जानकारी है। हाँ, बाकी ये जानकारी होगी, वो जानकारी नहीं है कि क्या कहा एसटी हसन ने। अपने मतलब की सब जानकारी आपके पास है, और पत्रकारों को बता देना। समाज के मतलब की बात। समाज का ये मतलब नहीं है कि एक आदमी किसी एक बड़े समुदाय को कह रहा है कि इसलिए लोग मर रहे हैं क्योंकि उनकी मस्जिद गिर गई जो उन्होंने सड़क पर बनाई थी, वो मजार टूट गई जो उन्होंने सड़क पर बनाई थी। हाँ जी, आपके पास आ रहे हैं, बताइए। सड़कों के ऊपर मंदिर बन रहे हैं, हाँ, वो उसके भी गलत उसके है। बारे में आप गलत बताइए। है। मैं कह रहा आप हूं देखिए, गलत है। किसी का नाम नहीं लेकर के कोई बात ना बोलिए। मंदिर में तो यहाँ पे देखिए मजार बनी है, मंदिर बना हुआ है, और आप जो है ये सड़क पर शब्द आप अगर इलीगल कहीं भी कुछ बना है तो उसका क्या होना चाहिए? नहीं, उसका आप ये बताइए वो सही है कि गलत है, ईमानदारी से आप बोलिए। अगर इलीगल कहीं भी कुछ बना है वो गलत है, गलत है ना? उसका डिमोलिशन, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी टूट जाना ये चाहिए। आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं कि मतलब ये गलत है कि नहीं है? जो भी गलत जगह बना है या जो भी गलत तरीके से बना है उसको ये गिरा देना बताइए, चाहिए। यहाँ से ले करके कितने मंदिर, हाँ। मस्जिद की तो बात अभी छोड़ दीजिए, अब मंदिर कितने गलत बने हुए हैं आपने देखा है? और मस्जिद की आप बात लिए हुए हैं। मंदिर देखिए एचटी हसन ने जो कहा है, देखिए हम तो उनके कह रहे हैं बारे कि में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कुछ भी गलत बना है, घर भी किसी का, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, आराम से एक एक करके बात। पहली चीज घर भी अगर किसी का बना है, आपने इकरा हसन के बारे में सुना है? हाँ सुना है, क्या, कौन है? सांसद है। सांसद है। हाँ। और जिसने जो उसके बारे में जो शादी आदि की बात करी वो कौन है? कौन है बताइए ना आप। आप बताइए, आप पत्रकार जी हैं। हम तो बहुत कुछ जानते हैं, सब जानते हैं, आगे तो बोलिए आप। वो गलत है कि नहीं है? अब गलत सही जनता तय करेगी, हर बस चीज ये फिर हमारा खत्म काम है प्रश्न करना है। पूछना। आप बताइए आपके हिसाब से गलत है कि सही है? भाई देखो, जो भी है आपदा के बारे में आप बोल रहे हैं, तो वो तो दोनों धर्म के लिए है, दोनों क्या चारों धर्म के लिए है, क्या समझे? जो भी गलत करेगा वो गलत होगा, और जो भी हो रहा है वो कुदरत कर रही है। कोई ना हिंदू कंसर्न भाई साहब नहीं, इतना है, हिंदू केवल नहीं बात कर रहा इतनी है। मुसलमान कर रहा है। सुन लीजिए, ये जो हो रहा है, आपदा जो आ रही है वो हम लोग की ही वजह से आ रही है कि हम लोग ने जो है सृष्टि के साथ धोखाधड़ी, जो उल्टा सीधा जो है सब कर रहे हैं, ये हम लोग की ही गलती है। ये नहीं होना चाहिए, बस इसके बाद नहीं बोलेंगे। मतलब ये आप मान रहे हैं कि जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, इसकी वजह से आपदा आ रही है। एचटी हसन ने जो कहा है वो एक तरह से गलत इंटरप्रिटेशन है, गलत तरीका है कहने का उनके बारे में मैं जानता ही नहीं हूँ, तो हम क्यों उनके बारे में बोलूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप प्रकृति के साथ जो आप छेड़छाड़ करेंगे तो वो तो ऊपर वाला देखने वाला है, वो कभी माफ़ नहीं करेगा, बस। और इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे।
प्रकृति के साथ छेड़छाड़ अगर कोई करेगा तो प्रकृति उसको दंडित करेगी, है ना? आपको क्या लगता है बाबूजी जो कह रहे हैं? अच्छा आप बताइए, डेली क्या एक ही चैप्टर पढ़ाना चाहिए? नेता तो है आप ना, कुर्ता उर्ता पहने हैं बढ़िया। हाँ? क्या कह रहे हैं बाबूजी? नहीं उघार हो जाए, कुर्ता पजामा ना पहने। नहीं, कुर्ता पजामा तो हमारी संस्कृति है। हाँ? नहीं तो आपके कहने का मतलब है क्या वो नंगा होकर के चलें, गमछा नहीं, लपेट नहीं, लें? नहीं, मेरे कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है। आप हमको खाली इतना ही, थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा जगह कर दीजिए। आप बताइए महाराज जी, आइए आगे आ जाइए बाबूजी थोड़ा सा। क्या आपको बताइए? और यहाँ हमारे गुरु जी हैं। प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? पंडित राम सुबोध मिश्र। अच्छा, इतने देर से बात हो गई, थोड़ी हीटेड बात भी हो गई, बुजुर्ग आदमी है। हीटेड बात यह है कि जनरली एक परसेप्शन बन गया है समाज में कि जो भी कोई पत्रकार आता है, अब हम प्रतिदिन एक ही विषय तो नहीं उठा सकते हैं, अलग अलग दिन का हम खुद टॉपिक डिसाइड करते हैं और हम ही मेल करते हैं चैनल को कि आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अब एक दिन आज हमने ये मुद्दा उठा लिया, कल कोई और नेता बयान देगा, या कल परसों एसएससी का मामला था, फिर टीचर्स का मामला था जो इस विद्यालय मर्जर को लेकर के है, और न्यूज़ 18 नेटवर्क ने इतनी प्रमुखता से उस खबर को उठाया और हमने इतनी प्रमुखता से उठाया कि संदीप सिंह जो शिक्षा मंत्री हैं, बेसिक शिक्षा के मंत्री हैं, उनको आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उन्होंने कहा कि हम 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के या जहां दुर्गम इलाके हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हुआ या बुंदेलखंड का जो इलाका हुआ, वहां पर जो विद्यालय ऐसे हैं, चाहे वहां 10 ही छात्र हों, जहां दुर्गम एरिया है या 1 किलोमीटर से अधिक है, हम वहां मर्जर नहीं करने जा रहे हैं। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में उन्होंने पूरा कायदे से बताया कि बच्चे, चूंकि जहां 10 ही बच्चे हैं तो एक दूसरे से सीखेंगे क्या बच्चे, इसलिए मर्जर का उन्होंने एक सटीक कारण दिया और किसी भी टीचर को कहीं से निकालने की नहीं कोशिश होगी, ये बात उन्होंने क्लियर की। ये दबाव ही था मीडिया का, क्योंकि मीडिया ने, और अभी एसएससी का मामला हुआ तब भी हम लोगों ने उस मुद्दे को उठाया। लेकिन ये आरोप जो पत्रकारों पर लगा देना कि फलां ने क्वेश्चन भेजे, ये मुगालता पाल लेना, ये कहाँ तक सही है? अगर हमार स्वार्थ का सिद्धि ना हुई तो हम तो आरोप आपके ऊपर लगाएंगे। बाबूजी शिक्षक रहे, उनका क्या हमसे स्वार्थ? नहीं, देखिए हम जो चाह रहे हैं वो है आप बोलिए, वो है आप कहिए, और आप लोग उसी में घुमा देते हैं। दिक्कत ये है। अंततः आरोप हमारे ही ऊपर लगना है। नहीं, आप लोग घुमा देते हैं बतिया को। हाँ? जी, यही बात हम कह रहे हैं कि करंट मुद्दे पर बात करिए। हम करंट मुद्दा लगी थी 50 साल। अरे तो आप भी 6 साल पहले की बात है। अच्छा सुनिए, आप 6 साल पहले की बात आपको याद है? हम आज एचटी हसन करंट मुद्दा आज ही उन्होंने बोला, हम उसी पे बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं करंट मुद्दे। एचटी हसन ने जो कहा, एक मिनट रुक जाइए। एचटी हसन ने, बाबूजी एक मिनट, एचटी हसन जी ने जो कहा कि चूंकि इस तरह से डिमोलिशन हुआ है, घर गिराए गए हैं, तमाम और मस्जिदें और इत्यादि गिराई गई हैं, यही वजह है कि कुदरत नाराज है और दंडित कर रही है, मतलब उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं उत्तराखंड या जहां भी त्रासदी आ रही है। नहीं, वह क्या बोली हैं हम तो नहीं देखे हैं भाई, एक बार जान लीजिए। हम न्यूज में नहीं देखे हैं, एक बार जान लीजिए। नहीं, आज उन्होंने जो कहा है मैं आपको तो बता ही रहा हूँ। जो आप बता रहे हैं कि वो इस तरीके से बोले, उस पर जो मेरा विचार है, यह प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हुआ वो पहले बता चुके हैं। यह सब इसके नाते हो रहा है। जैसे पहाड़ों में जो हो रहा है, वहाँ गिरा देना, कर देना, तो वो पहाड़ तो दरकेगा ना। और प्रकृति के साथ है, बारिश हो जाना, ये सब हो जाना, आफत आ जाना, ये किसके बस की बात है? ये किसी के पास अगर विभाग हो तो आप बताइए। भाई भूकंप हुआ या प्राकृतिक आपदा का, अब जैसे बादल फट गया, अब क्लाउड बस्ट हो गया, उसमें स्वाभाविक है। जो रहेगा, जो सामाजिक व्यक्ति है, राजनीति से संबंध रखता है, वो तो ये कहबे करेगा कि वहाँ की ये सरकार ये काम नहीं कर रही है। ये तो वो कहेगा आदमी। नहीं, ये काम नहीं कर रही है, रेस्क्यू नहीं कर पा रही है, सुविधाएं नहीं दे पा रही है, ये तो आरोप हो ही सकता है और होना भी चाहिए। 12बंकी में वो आपदा हुआ है, बस के ऊपर उसमें सरकार क्या कर सकती है भाई? यही नहीं कर सकती कि उन लोगों को निकाले, करे, दवा दर्पण, यही होगा।
अगर इस पर कोई हिला हवाली करता है या हमारे समझ में तो काम नहीं नया मुद्दा एक रहल है वो बाराबंकी वाला, समझ रहे हैं कि नहीं? और यह सब जो है एक मिनट जी सरकार के ऊपर कभी भी दोषारोपण नहीं इसमें बोलिए तब आएगा। हाँ सरकार के ऊपर कभी भी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। जो भी सरकार रही है, आपने जैसे अभी बोला मां साहब से कि 70 क्या देखिए मास्टर साहब ने मुद्दा ही पूरा घुमा दिया और उन्होंने कहा कि तुम इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हो। हमने कहा भाई जो आज का मुद्दा हम उस पर बात कर रहे हैं। मां साहब आज का जो मुद्दा है जिसने भी बोला है ये गलत तो है ही है भाई, ये तो आप भी समझते हैं गलत तो है ही है। जिसके बारे में हमारे देखिए भैया हमारे समझने न समझने का कोई मतलब नहीं होता है। हम है पत्रकार, हम जनता से पूछते हैं, जनता जो कहती है हम उसको दिखा देते हैं। सर एक चीज बताएं, आपने जो वो वाली मुद्दा बाबूजी ने जो आरोप लगाया कि आप फलाने ने आपको कुछ, हमसे तो सवेरे से आज किसी से बात ही नहीं हुई है। खाली हम एक ईमेल भेजे हैं, सुनिए हम केवल एक ईमेल भेजे हैं कि आज हम इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। बाकी ना हमको कोई बताया है ना कोई समझाया है। इनका ये आरोप लगाना पत्रकारों के ऊपर ये कहाँ तक सही है? देखिए पत्रकार ही तो हम लोग की जमान है। पत्रकार ही हम लोग की जमान है। अगर हम लोग जो है आपसे ही नहीं बात करेंगे तो फिर किससे बात करेंगे? आप ही तो हम लोग को जो है वहाँ पे दिखाएंगे सब कुछ। तो इसीलिए हम ईमानदारी से, अच्छा आप लोगों से हम कोई टाई अप किए आने के पहले? कुछ नहीं। देखिए आप ही हमारी जमान है। हम लोग आपसे बोल रहे हैं और आप ही जो है जब न्यूज़ में दिखाएंगे तो क्या होगा कि उसको आदमी समझेगा, बूझेगा। कुछ हमसे भी गलती होगी, कुछ आपसे भी हुई हो, लेकिन सभी से हो सकती है। ये तो आप मानते हैं ना। अपने आप ये भगवान नहीं मानते हैं इसलिए कभी हमसे गलती होती है। मानना भी नहीं चाहिए, मानना भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मेरी जवान है, आप जो है इसको दिखाइए सबको। अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात चर्चा की हो गई। आप भाई साहब इसमें सबसे युवा आप ही हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र चौहान है। मयंक जी हम लोग युवा हैं, लगभग हम उम्र है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एसटी हसन ने जो बयान दिया वो कहाँ तक सही है? प्राकृतिक आपदा तो प्राकृतिक आपदा होती है, उसको कर्ज जैसा लेना कि हमारा ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा कर दिया इसलिए प्राकृतिक आपदा आई है, इसलिए लोग मर रहे हैं, इस एंगल से कहना कितना सही है? मैंने तो देखा नहीं कि एसटी हसन साहब ने क्या बोला। बस आप बार बार यहाँ मैं बैठा हूँ देर से यही कह रहे हैं कि एसटी हसन साहब ने यही कहा कि मस्जिदों को तोड़ा गया या घरों को गिराया जा रहा है। एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक समुदाय के खिलाफ सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, उनके घरों को गिरा रही है। इस वजह से जो है ये आपदाएं आ रही है, ऊपर वाला श्राप दे रहा है। बिल्कुल सही। एसटी हसन साहब पढ़े लिखे हैं, उनको शायद डॉक्टर एसटी हसन बोला जाता है मेरे हिसाब से। मैं जानता नहीं हूँ उनको, बट ऐसा सुनने को मिलता है। लेकिन यह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उसी प्रश्न के दरमियान कि अगर आपका घर सरकार गिरा देगी तो आप क्या लगेगी कि नहीं सरकार पे? अब जैसे आपने मुझसे व्यक्तिगत पूछा है, अगर वैसे उतना जवाब। हाँ, अगर आपने मुझसे पूछो उतना जवाब। आपने मुझसे व्यक्तिगत पूछा है ना, मैं पत्रकार हूँ, वैसे तो मैं राय लेने निकला हूँ, लेकिन अगर आप मेरा विचार जानना चाहते हैं मेरे बारे में, सुनिए मेरे बारे में अगर आप मेरा विचार चाहते हैं, बहुत विस्तृत मत जाइए। नहीं एक लाइन में बता दे रहा हूँ, एक लाइन में छोटा सा। अगर मेरा घर गलत जगह बना है, बिना पैमाने के बना है, बिना नियम कानून के बना है, मैंने जल खाते में घर बनवा लिया है, मैंने सड़क पे घर बनवा लिया है, मैंने नदी के बहाव क्षेत्र में घर बनवा लिया है और इलीगल है, तो मेरा घर गिर जाना चाहिए। माइक इधर करिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो विधानसभा बनी हुई है इसका अराजी नंबर रकबा एरिया आपको पता है? ये दारुल सफा विधायक निवास है, इसके बारे में आपको पता है? क्या आप जितना पूछूं उतना जवाब ज्यादा मुझे इसके बारे में नहीं पता, नहीं पता है। अराजी नंबर नहीं मालूम है मुझे विधानसभा का। नहीं पता है ना? आप बताइए। 80% गाँव के घर सरकार की जमीनों में बने हैं, 80%। अब इस गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट से खजाना निकाल चुकी यह देश। आप चूँकि युवा हैं, आपसे उम्मीद मैं करता हूँ कि अभी आपकी उम्र 35-30 होगी, इससे ऊपर नहीं होगी। और ये हिंदुस्तान युवाओं का देश है, बड़ी उम्मीद है इस देश के युवा से। जात हटा दीजिए, अपने नाम के आगे से जात हटा दीजिए, कुछ ऐसा कर गुजरिए इसके लिए कि हर जात और जमात के लोग आपको गले लगा लें। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सा गांव, कौन सी बस्ती ऐसी होगी जो अनलीगल न बसी हो? ये लखनऊ शहर बसा है, एलडीए कब से आया है?
एलडीए से पहले भी तो लखनऊ में बस्तियां रही होंगी, लोग रहते रहे होंगे, गलत नहीं ना बोल रहा हूँ। अगर एचडी अगर सुन लीजिए, अगर दादा ने बोला प्रकृति से छेड़छाड़ होगी तो नुकसान किसका है? आपका है और मेरा है। आपने भी बोला, मैं भी बोल रहा हूँ कि देश में तमाम पेड़ पौधे काट काट करके और सरकार सड़क बना रही है। ये किसके लिए? हमारे और आपके लिए। लेकिन बना तो रही है, हम उस सड़क पे चल सकते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, गर्मियों में 44%, 45%, 48%, ये पेड़ की कटाई की वजह से हो रहा है। केदारनाथ में क्या हुआ? पहाड़ों को खोद खोद करके आपने आशियाना बना लिया, पहाड़ गिर गया। तो अगर एचडी हसन साहब ने कहा है कि इस तरह की बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है, लोगों की आ लग रही है, तो उन्होंने ठीक कहा है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। बहुत अच्छी बात। देखिए, हम यही बात करना चाहते, आप स्वतंत्र हैं किसी का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए। मेरी जिम्मेदारी ये है कि जो आप कहें वो मैं दिखा दूं। मैं ना पार्टी हूं। बाबूजी आप समझ गए ना मास्टर साहब? आप सही बात आ गई कि नहीं आ गई? मैं तो समझाते समझाते 60 साल में रिटायर होके घर आ गया हूँ। अच्छा, रिटायर हो गए आप? मैं रिटायर हो आज गया। कौन सी कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाते थे आप? मैं डॉक्टर रामनरेश यादव मेरा नाम है। जी। मैं लेक्चरर था कौन से सब्जेक्ट के सर? हिस्ट्री में। इतिहास। अरे तब तो अब आपसे इतिहास में नहीं जाया जाएगा तो कहाँ किससे पूछा जाएगा? नहीं तो 50 साल पहले की बात आप पूछ रहे हैं, वर्तमान लेकिन की आपने नहीं, आप यही गलत है। मैं तो आज की बात कर रहा था। फिर मैं सुनिए, आप एक मिनट यही गलत है। मास्टर कि साहब एक जब मिनट। बात आती है तो इमरजेंसी उठाते हैं लोग। इमरजेंसी आपने एक बात मेरी पकड़ ली और अपनी बात कहाँ शुरू किया? एक मास्टर साहब, आप ना पता नहीं क्या बच्चों को पढ़ा। मैं भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ पॉलिटिकल साइंस से। मैं आपको इतिहास मैंने भी पढ़ा है ना, ग्रेजुएशन तक। और उसके बाद इंटरेस्ट नौकरी नहीं मिली तो पत्रकारिता में आपको आ गए। नहीं यही नहीं ना? नहीं आप एक अगर मिनट, मैंने कोई भी पत्रकारिता आप को सुन एक मिनट रुक जाइए मास्टर साहब। हाँ। मैं पत्रकारिता बाई चॉइस हूँ। नहीं भाई, एक मिनट, मजबूरी में हूँ। नहीं कतई नहीं, मैं बाई चॉइस हूँ। जानता हूँ। आप नहीं जानते पहले हैं। लड़का IAS नहीं, मैंने कोई आज तक, IPS बनने मैं की ऑन कोशिश रिकॉर्ड करता कर रहा हूँ है, मास्टर PCS साहब। बनने की कोशिश करता मास्टर है, साहब फिर आप बहुत दूसरी नौकरी, इकलौते इसके बाद जब कुछ नहीं नहीं, आता, आपके तो साथ एक आप दिक्कत जानते हैं क्या है? जो आप कहें वही सही है, ये मानना चाहते ये हैं, नहीं, है ना? ये नहीं है। मास्टर साहब मैं कह रहा हूं, मैं बाई चॉइस पत्रकार हूं और मैंने यूपीएससी का फॉर्म कभी भरा ही नहीं, क्योंकि मुझे पत्रकार ही बनना था। ठीक है, और मैं पढ़ लिख, इसीलिए मैं पब्लिक के बीच में आया हूं। आपके साथ दिक्कत क्या है मालूम है? कि आप 6 साल पहले चले जाएंगे लेकिन 60 साल पहले नहीं चाहेंगे। आप वर्तमान की बात कर रहे हैं, मैं आज सवेरे जो उन्होंने एचडी हसन ने कहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप तुरंत 6 साल पहले पहुंच गए। जब आपको 6 साल पहले पहुंचने में दिक्कत नहीं है तो 40 साल पहुंचने में क्यों दिक्कत है? अगर आपको 40 साल पहले पहुंचने में दिक्कत है तो फिर आपको 600 साल पहले पहुंचने में क्यों दिक्कत नहीं? और आप तो इतिहास के टीचर हैं, आप जानते सब है। लेकिन अपने पक्ष की बात हो जाए तो ठीक है, नहीं तो दूसरे पे आरोप लगा दो फलाने चोर हैं। जब पत्रकार पक्षपात फिर आप पक्षपाती नहीं है। शिक्षक भैया, ST शिक्षक पक्षपाती होना चाहिए क्या? शिक्षक पक्षपाती होना चाहिए क्या? शिक्षक होना चाहिए ना, पत्रकार ही होना चाहिए। हाँ, दोनों को पक्षपात नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। लेकिन इस दौर में जो है पक्षपात की ज्यादा वो चल रही है परिभाषा। हाँ, शिक्षक भी पक्षपात। आप किस चीज पे पूछे वो बताइए पहले। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो एचडी हसन ने बयान किया, देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारा जो कार्यक्रम है बड़े अनूठे अंदाज का कार्यक्रम है बाबूजी, जिसमें हम, अगर हमसे भी कोई नाराज है हम वो भी जानते हैं। बताइए आप ये बताइए, एचडी हसन ने जो कहा क्या कहा? कि जो ये घर गिराए गए, जो मजलूमों के घर तोड़े गए, जो सरकार ने कार्रवाइयाँ की, एक पक्ष की कार्रवाई की, मुस्लिम लोगों पर ज़्यादा कार्रवाई की, उनके घर गिराए, मस्जिद तोड़ दी, इसके कारण जो है ये सारी आपदा आ रही है उत्तराखंड वाली, या जहाँ कहीं भी आ रही है। देखिए ये अपना अपना तर्क है, अपनी अपनी सोच है, और एक तरफा कार्रवाई तो हुई, ये नहीं आप कह सकते कि नहीं हुई। एक तरफा कार्रवाई हुई। कितने ऐसे लोग हैं जो कि अभी जीरो टॉलरेंस की बात होती है कि क्राइम खत्म है। कहाँ क्राइम खत्म है भाई? पूर्वांचल में जाके देखो कैसे तो हो रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं पूर्वांचल में? हम पूर्वांचल के नहीं, हम तो अवध के हैं, सुल्तानपुर के। आधा पूर्वांचल, आधा आधा नहीं, पूरा अवध। हाँ, सुल्तानपुर पूरा अवध में है। ये आपसे किसने कह दिया कि वो अवध में नहीं है? मानते हैं पूर्वांचल का प्रवेश द्वार कहते हैं। प्रवेश द्वार कहने और न कहने की बात नहीं होती। रियल फैक्ट को आप झुटलाएंगे? नहीं, जो पूर्वांचल का प्रवेश द्वार सुल्तानपुर को कहा जाता है। हम अवध में हैं।
कौन से एकदम सटे वाले में है कि उधर जो जौनपुर की तरफ वाला है वो? नहीं, हम मेन सुल्तानपुर के हैं। हाँ, तब आप अवध में हैं। हाँ, तो हम पूर्वांचल के बॉर्डर आदिपुर वगैरह पूर्वांचल में पहुंच जाता है। नहीं, हमारा खास सुल्तानपुर शहर में है, शहर से टच है एकदम। इधर आ जाइए, उधर देखिए थोड़ा। एसटी हसन जो कहे वो अपने सोच से कहे, वैसे कानून जो होता है वो सबके लिए एक बराबर होता है। चाहे हम जुल्म करें, चाहे आप जुल्म करें, चाहे फलाने जुल्म करें, चाहे ढमाके करें, जुल्म जुल्म होता है। और जुल्म का सपोर्ट करना, जो भी सपोर्ट करता है वो गलत करता है। आगे पूछिए। सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो जुल्म कर रही है? एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक तरफा कार्रवाई जो होती है उसका जो एचटी हसन का जो बयान है उसके समर्थन में है, विरोध में है? देखिए, कुछ जगह अगर आप सही से, अगर इसका, आप खुद पत्रकार हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। एक तरफा कार्रवाई भैया, हुई। हमें तो कुछ अधिकार ही नहीं है बोलने का। एक तरफा कार्रवाई हुई, अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हुई। ये भी आप कहिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, लेकिन आप एक नहीं, मिनट नहीं, हम तो देखिए, सबकी सरकारों की सुनिए, कार्रवाइयों को सुनिए। जानते हैं। हम तो भाजपा को भी कटघरे में खड़ा करते हैं, सपा को भी करते हैं, ये आपका कांग्रेस की फर्ज भी है। करते हैं। ये आपका फर्ज है। कभी भाजपा वाले मिलेंगे कहेंगे तुम कांग्रेस का पक्ष लेते हो, और सपा वाले मिलेंगे कहेंगे भाजपा का पक्ष लेते हो। मीडिया का मतलब क्या है? मीडिया सच्चाई दिखाए, मीडिया का मतलब ये है। चौथा स्तंभ क्यों कहा गया है मीडिया को? लेकिन अब जब कुछ मीडिया के लोग बिक जाएं, समझे भाई साहब, कुछ मीडिया के लोग बिक जाएं। अभी कांवड़ यात्रा निकली, कितनी अच्छी बात है, निकालो, त्योहार को त्योहार की तरह करो। अब ये बताइए, रोड पे नमाज पढ़ने के लिए लात मारा गया दिल्ली के अंदर, पुलिस वाले लात मार के उठाए नहीं? आप ये नहीं कह सकते कि नहीं उठाए। और कांवड़ यात्रा वाले इतना जुल्म करते निकले हैं। कुछ टुच्चे सब में होते हैं, हर जात में होते हैं, और अच्छे भी होते हैं। तो जो जुल्म, जो गलत कर रहे हैं, उनके साथ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? आप कांवड़ियों की बात कर रहे हैं? हाँ, जेल भेजा गया बहुत लोगों को। जो लोगों की गाड़ियां तोड़ी, जेल गए, वो जेल में है। कितने लोग जेल गए यार, कहाँ कहाँ जेल जो गए। लोग कांवड़ यात्रा में उत्पात किए, चूंकि मैंने अपने पहले, मुझे लगता है चैनल पे नहीं दिखा कि यहाँ के लोग जेल गए हों। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। अभी तुरंत देखना चाहेंगे कि इसके बाद कार्यक्रम के? क्योंकि नहीं तो समय निकल जाएगा, है ना? हाँ, आप बताइए बाबूजी, फिर से आपके पास आएंगे और यहीं से हम अपनी बात की समाप्ति करेंगे और आज के कार्यक्रम की। एचटी हसन का बयान और जो तमाम समस्याएं चल रही हैं उसको आप कैसे देखते हैं? क्या सच में इस तरह के अभिशाप के कारण आपदा आई? नहीं, देखिए, हम उनके बारे में जब कुछ पढ़े नहीं हैं, तो हम देखे नहीं है पेपर में, और या जो भी कहीं से जानकारी नहीं। पेपर में कहाँ से आएगा? अभी आज ही जो है बोला है उन्होंने। नहीं, तो हम उसको आपको बताया ना कि जो प्रकृति के साथ ही हो रहा है, उसके नाते ये सब हो रहा है। और मंदिर और मस्जिद गिराने और तोड़ने बनाने से ये सब ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आपको ये लगता है कि जो भी इल्लीगल जहाँ भी बना हो, इल्लीगल जो बना हो, जैसे जो गांव में हम लोगों के जो घर हैं उनका बाकायदा सर्वे है, हाउस नंबर है हम लोगों के पास, सबके पास लगभग। उनके घर तो जो आबादी में बसते हैं उसका नियम है, आप जानते हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो वो घर तो नहीं गिराए गए, कहीं भी नहीं गिराए गए। लेकिन जो सड़क के किनारे या जल खाता 132B शायद उसको कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने उसमें घर बना लिए हैं। वो बिना किसी, हमारे तो पड़ोस में ही गिर गया है। तो अगर इस तरह का घर कोई 132B में या इल्लीगल बनाया है, सड़क के किनारे कहीं सड़क ही बना लिया है, जैसे गोदौलिया के आसपास बनारस में नई सड़क के पास जो इलाका है जिसको गिराने की बात, जिसको चौड़ा पुराना जो रास्ता है वो मैप में रास्ता है लेकिन वो गली हो चुका है, अब उसको सरकार गिराएगी तो लोग कहेंगे कि हमारा घर गिरा रहे हैं। अरे अभी हम कल की बात बता रहे हैं कि हम कल गांव से निकले, आजमगढ़ होते हुए आ रहे थे, और वो भंवरनाथ के गाँव करतारपुर धैले, वो पूरे बंदे पर जो बाईपास रोड जा रहा है पूरा लोगों का गिराया गया है, और सड़क सभी लोग सड़क तो में बनाए थे। अभी कल की घटना हम देख करके आ रहे तो हैं। सही कार्रवाई है ना, लोगों ने सड़क कब्जा कर लिया। गलत तरीके से हो रहा है, अगर लोगों ने गलत बनाया है, किया है, तो ये हो रहा तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं इसमें। और उस पर ये कह देना कि जो है घर गिर रहा है, गिर गया है इस वजह से। हम आज़ाद हैं, कुछ भी कह सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? तो देखिए, बात यह है कि जिसका भी मकान, घर या जो भी इल्लीगल बना है या रास्ते को कब्जा करके या कब्जा करके जबरन बना है, मानकों को पूर्ण नहीं किया गया है, अगर उनका घर गिर रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर
ऐसे लोगों का घर गिराया जा रहा है जिन्होंने कब्जा कर लिया है, तो उसको ये कह देना कि यही आपदा की वजह है, ये बात थोड़ी सी खराब लगती है। ऐसा जनता भी समझती है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो मान भी लेती है। इसलिए किसी भी नेता को इस तरह के बयानों से बचने की ज़रूरत है, चाहे वो भाजपा के हो, सपा के हो, कांग्रेस के हो, बसपा के हो, टीडीपी के हो, तृणमूल कांग्रेस के हो, या देश में जितनी भी पार्टियां हैं। हाँ, ये बात और है कि जो पार्टी से संबंधित लोग हैं, जब पत्रकार सच्चाई दिखाते हैं, सही बात करने के लिए आते हैं, तो वो 6 साल पीछे जाना चाहते हैं, 60 साल नहीं। वो आज के बात पर बात नहीं करना चाहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपने मुद्दे पर अपनी बात करें। लेकिन हमारा काम है कि हम सच को सच दिखाएं, प्राकृतिक आपदा को प्राकृतिक आपदा ही समझें, और लोगों के जीवन में जो दुश्वारियां आ रही हैं प्राकृतिक आपदा के कारण, उनके साथ खड़े हों और प्रकृति के इस प्रकोप से बचने के लिए जो भी कर सकते हो वो हम करें। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कुमार के साथ दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे कल किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।